बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। वन बाय वन हम एमसीक्यूज का सोल्यूशन देखेंगे प्लस एक्सप्लेनेशन। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 1, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन पोजीशन क्या है, यानी कोई भी बॉडी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है उसको हम क्या कहेंगे। नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए गए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी तो नहीं हो सकती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जिसको हम चेंज इन पोजीशन कहेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस एमसीक्यू की, ताकि आपको समझ आए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि अगर ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आपसे कॉन्सेप्ट इनका कॉन्सेप्चुअल में पूछा जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। यानी आप शॉर्टकट लिए बगैर जो टोटल पाथ आप कवर करते हैं, जो एक्चुअल लेंथ आप कवर करते हैं किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहे होते हैं और जो टोटल लेंथ होती है ना, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इट इज एक्चुअल पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, एक्चुअल पाथ है। इसके ऑपोजिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद द डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें क्या कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ था और वो शॉर्ट नहीं था, ठीक है, वो टोटल लेंथ थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो हम कवर करते हैं, यानी किसी पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए एक्चुअल पाथ की बजाय हम कोई शॉर्टकट ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम किससे मेंशन करते हैं, डायरेक्शन के साथ मेंशन करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज द चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक और डिस्टेंस का टॉपिक सब हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं आपको समझा हुआ तो इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। पीछे चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक्स हमने वन बाय वन कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो आप पहले जाके उसकी वीडियोस देखें। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा इसको देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी, क्योंकि हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन कहते हैं, डिस्टेंस को हम चेंज इन पोजीशन नहीं कहते। ये चीज हमने जब टॉपिक कवर किया था तो पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट को हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। और ये डेल्टा किस चीज को शो करता है, डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज इन पोजीशन क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 1 था, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज, यानी स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन। रोटेटिंग फैन जो है उसके स्क्रू की मोशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी मोशन किस टाइप की मोशन है। और ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन और रोटेटरी मोशन। आपने बताना है कि इन मोशन में से कौन सी ऐसी मोशन है जो कि स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो टाइप्स ऑफ मोशन जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि टाइप्स ऑफ मोशन की जो एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल आपको दे दी जा सकती है और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की मोशन है। नीचे आपको टाइप्स ऑफ मोशन दी गई हैं कि ये सर्कुलर है, वाइब्रेटरी है, रैंडम है या रोटेटरी है। तो आपने बताना है कि ये किसकी एग्जाम्पल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोटेटरी मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज रोटेटिंग फैन जो है वो रोटेट कर रहा होगा तो उसकी मोशन कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन इज व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। सबसे पहले तो रोटेटरी मोशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको अगर एमसीक्यू अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए भी। Think of a spinning basketball, the earth on its axis or the blades of a fan. The screw on the fan's blade is part of its entire rotating
सिस्टम। अब यही बताया जा रहा है, सबसे पहले तो रोटेटरी मोशन की आपने डेफिनेशन बतानी है कि रोटेटरी मोशन है क्या, फिर उसके बाद आपने एग्जांपल्स के जैसे स्पिनिंग बास्केटबॉल हो गई, या अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, या फिर ब्लेड्स ऑफ फैन है, और स्क्रू जो फैन की ब्लेड के ऊपर लगे होते हैं वो भी उस इंटायर सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो वो भी किस मोशन में आते हैं, रोटेटरी मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 3 है, a cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 80 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is। MCQ नंबर 3 में है, आपसे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछी गई है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कि एक साइक्लिस्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रहा है, और उसने डेसिलरेशन जो है क्या प्रोड्यूस हो रहा है 88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू स्टॉप। डेसिलरेशन आपको बताया गया है, डेसिलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डेसिलरेशन किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में, और आपने डायरेक्शन बतानी है एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो इसकी आपको नीचे ऑप्शन दी गए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, आपने सिर्फ इसमें से बताना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है कि डेसिलरेशन इज जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये चीज आप सबको पता होगी कि एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेसिलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डेसिलरेशन। और डेसिलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब बॉडी की स्पीड जो है वो कम हो रही होती है तब प्रोड्यूस होता है। इट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, वही बात कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो रही होगी तो ये तब प्रोड्यूस होगा। डिसलेरेशन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है उसके ऑपोजिट जो है डिसलेरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ पे देखें कि हमें किस चीज की डायरेक्शन बताई गई है, डेसिलरेशन की डायरेक्शन बताई जा रही है कि डेसिलरेशन किस तरफ है, वेस्ट वर्ड की डायरेक्शन, वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन में डेसिलरेशन है। तो हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है, तो डेसिलरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसको हम किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है MCQ नंबर 3 में, ईस्ट। ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ईस्ट क्योंकि ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट। MCQs नंबर 4 की तरफ आगे चलते हैं। MCQs नंबर 4 है, अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल बेस भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इस एक्सप्लेनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि MCQs अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसमें भी आप लिख पाए। एक गर्ल का बताया जा रहा है कि वो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उसने वॉक किया है और फिर 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो आपने टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सोल्यूशन इसका कि कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस आप फाइंड करें। 3 किलोमीटर उसने वेस्ट की तरफ मूव किया था और 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 3 + 4। इसमें डायरेक्शन हम नहीं मेंशन करते क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब ये देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है, उस लड़की का जो डिस्टेंस उसने कवर किया है 3 + 4 7 किलोमीटर। आगे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। Displacement is the shortest straight line distance from the starting point to the final point and includes direction. डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट हम पहले वाले एमसीक्यूज में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख के आए हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सिंस द पास फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइएंगल 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ। अब उस लड़की ने ऐसे मूव किया कि 3 किलोमीटर वेस्ट गई है फिर 4 किलोमीटर साउथ, तो पाथ इस तरह से कवर हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइएंगल बन गई है। तो उस राइट एंगल ट्राइएंगल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, उसको लगाएंगे, अंडर रूट लगा के अंडर रूट और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा 5 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर। 7 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस और 5 किलोमीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि पहले आपसे डिस्टेंस पूछा गया था वो आपने सॉल्व करना था, और दूसरा आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था वो आपने सॉल्व करना था। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7 किलोमीटर
and 5 kilometer. MCQs number 5 है, a rider is training a horse. The horse moves 60 meters towards the right in 3 seconds, then it turns back and travels 30 meters in 2 seconds. Find its average velocity. अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं कि एक राइडर जो है वो हॉर्स की ट्रेनिंग कर रहा है और हॉर्स जो है वो 60 मीटर्स राइट की तरफ मूव करता है 3 सेकंड्स में, और फिर वो वापस आता है और फिर कितना मूव करता है 30 मीटर 2 सेकंड्स में। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और ऑप्शंस आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 6 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड और 0। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें हम देखेंगे कि क्या है। द हॉर्स स्पेंड 60 मीटर राइट, सबसे पहले वो राइट की तरफ गया है, तो राइट की तरफ गया है तो हमने उसको प्लस 60 मीटर कह दिया है। फिर उसके बाद वो वापस आया है तो उसने 30 मीटर फिर मूव किया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, प्लस 60 मीटर और प्लस अब यहाँ पे बैक आया है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हुई है, तो इसलिए साइन जो है वो माइनस का लगेगा। तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 30 मीटर टू द राइट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फार्मूले में हमें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपको आता होगा तो आपकी पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे और वैल्यूज को पुट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 30 मीटर टू द राइट। राइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन मेंशन की जाती है। और टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी इज, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी जितना उसने टाइम लगाया था तो 5 सेकंड हो गए। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूले फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यूज को। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी आपने ऊपर फाइंड किया, क्या आया 30 मीटर और टोटल टाइम 5 सेकंड। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन टू द एमसीक्यूज नंबर 5 इज 6 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 6 मीटर पर सेकंड। MCQs number 6 है, if a cyclist has an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, the change in velocity of the cyclist is। अब acceleration आप बताया गया आपको कि acceleration एक cyclist का acceleration क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी साथ बताया गया है 5 सेकंड्स। आपने फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे आपको आना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फार्मूले से आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको करेक्ट ऑप्शन पता नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आपको एक्सेलरेशन यहाँ इस एमसीक्यू में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है और टाइम की वैल्यू दी गई है, आपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो उसी हिसाब से इस फार्मूले को आप रीअरेंज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो उसमें वैल्यूज पुट करके आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी जब हमने वैल्यूज पुट की, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन, और टाइम क्या है 5 सेकंड, तो इसमें वैल्यूज फार्मूले में हमने पुट की तो हमारे पास आंसर क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड है। आगे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास। आगे एमसीक्यूज नंबर 7 है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। if it has an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 10 seconds, और अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 सेकंड्स के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जब तक हम नहीं देखेंगे हमें इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं पता चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई क्या है इनिशियल, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। अब देखते हैं कि हमें इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो दी गई हैं, उनको हम पुट करेंगे और जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड कर लेंगे। पुट वैल्यूज, वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी में दी गई है, कार मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। एक्सेलरेशन भी दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया गया 10 सेकंड। सिर्फ हमने क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल सा फार्मूला है, उसमें जाके वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो इजी होते हैं, बस आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। पहले आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है,
ठीक है, क्या क्या चीज गिवन है, फिर उसमें ये देखेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। MCQs नंबर 8 है when the slope of a body's displacement time graph increases the body is moving with। अब यहाँ पे ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है कि एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और बॉडी की जो स्लोप है ना वो इंक्रीज कर रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो है बॉडी की इंक्रीज कर रही है, तो बॉडी किस कैसे मूव कर रही होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, या ऑल ऑफ दीज से। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी जब हमने ग्राफ का टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो किसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो वेलोसिटी का बताया जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपने उसको बताना है, उसकी कंडीशन जो है सिचुएशन बतानी है कि उसकी वेलोसिटी की सिचुएशन क्या होगी, या तो वो इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज या फिर कांस्टेंट। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है। फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा उसकी स्लोप जो होगी, जो भी स्लोप उसकी होगी वो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। इफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग, अगर स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इट मींस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसमें इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ द स्लोप वाज डिक्रीजिंग, अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है, इट वुड मीन डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। इफ द स्लोप वाज कांस्टेंट, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इट विल मीन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा था कि स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब ऊपर हमने कंडीशंस देख ली हैं कि स्लोप इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, स्लोप डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर स्लोप कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगी। तो यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा था कि स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए बन रहा है एमसीक्यूज नंबर 8 का। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। एक बॉल जो है उसको सीधा ऊपर फेंका गया और आपने बताना है कि उसका एक्सेलरेशन टॉप के ऊपर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए 0 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें से आपने बताना है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो टॉप पे क्या होगा। अब यहाँ पे कोई भी आपको वैल्यूज नहीं दी गई कि आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाए। तो 4.9 और 19.6 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो 9.8 और 0 में देखते हैं कि इसमें से क्या होगा। 9.8 इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है आपको पता होगा इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों में से देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। When the ball is thrown up, कोई भी बॉल जब बॉल को ऊपर फेंका गया है, the only major force acting on it is gravity, यानी जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ फॉल करती है, तो जब मतलब उसकी बॉडी के ऊपर क्या चीज एक्ट कर रही है, ग्रेविटी। ग्रेविटी कॉजेज अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी क्या चीज एक्सेलरेशन कॉज कर रही होती है, नीचे की तरफ, यानी हर चीज को अपनी तरफ पुल कर रही होती है, विच वी कॉल जी, जिसको हम जी कहते हैं, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपने याद रखनी है। दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटायर फ्लाइट, और ये एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है। चाहे हम टॉप पे देख लें, चाहे हम ऑन द वे देख लें, या फिर नीचे देख लें, ऊपर देख लें, कहीं भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट होता है। एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, यहाँ पे हमें टॉप का पूछा गया है कि टॉप पे क्या होगा। द बॉल्स वेलोसिटी इज मोमेंटरीली 0, यानी कुछ देर के लिए वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, यानी v 0 होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन, बट इट्स एक्सेलरेशन इज स्टिल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। फिर भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आपने इस एमसीक्यू से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल g है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। चाहे आप टॉप पे देख लें, चाहे आप नीचे देख लें, चाहे आप ऑन द वे देख लें, कहीं पे भी, तो उसका एक्सेलरेशन g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होगा, बिकॉज ग्रेविटी इज स्टिल पुलिंग ऑन इट, क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। इफ द एक्सेलरेशन वर 0, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है, द बॉल विल जस्ट स्टे देयर, और उधर ही बॉल खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। अब यहाँ पे आपसे फिर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऊपर जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी वो हमें देती थी वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का
पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी, एक्सेलरेशन देगी, स्पीड देगी या डिस्प्लेसमेंट देगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देगी, स्पीड देगी, ठीक है। और स्पीड का फार्मूला भी यही होता है, अगर आपको स्पीड का फार्मूला याद है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है और सिंपल सा एमसीक्यूज है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। आगे एमसीक्यूज नंबर 11 है, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ अ मूविंग बॉडी। एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ का। अब ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पूछा, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पूछा, अब आ रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसके अंडर जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के, चेंज इन वेलोसिटी के, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के। तो ये हमने देखा था कि जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर, स्पीड टाइम ग्राफ अगर है और हमने स्लोप कैलकुलेट की है, ठीक है, तो उसके अंडर जो एरिया होगा, एरिया जो होगा, एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एरिया जो है स्पीड टाइम ग्राफ में वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा जा रहा है कि आप देख लें, एक दफा रीड आउट कर लें कि स्पीड टाइम ग्राफ में के लिए क्या होता है कि स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। हर ग्राफ का आपने अलग से याद रखना है कि इस ग्राफ में हमें स्लोप क्या चीज दे रही है और हम स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ग्राफ समझने हैं तो इसके लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाके अच्छे से समझ लें। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है और एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। ठीक है, इसी तरह हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आगे आप इसको थोड़ा सा स्टॉप करके और पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन 5 सेकंड्स अ कार एक्सेलरेट्स सो दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 20 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन इज। यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन का पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या है कि एक कार जो है वो 5 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट करती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करती है। आपने एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन का सिंपली फार्मूला लगा देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और टाइम भी आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। वेलोसिटी आप लगा, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है और क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है। फिर आपने फार्मूले देखने हैं कि कौन सा फार्मूले से मैं ये चीज फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, आपको ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 13, बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टॉवर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज। अब बॉल जो है वो टॉवर से थ्रो की गई है, ठीक है, बॉल को टॉवर से फेंका गया है नीचे फ्रीली, और वो ग्राउंड पे जब पहुंचती है तो कितना टाइम लगाती है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, 4 सेकंड्स। आपने स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल बतानी है, यानी उस बॉल की स्पीड ऑफ इम्पैक्ट आपने बतानी है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा v इज इक्वल टू जी इंटू टी। जी इसलिए क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8। कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए वहां पे जी की वैल्यू आपने पुट करनी हो तो आप यही पुट करेंगे। टाइम आपको वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो आपने सिंपल वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ इम्पैक्ट निकालनी है, तो वो क्या आएगी, 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 13 का क्या है, डी ऑप्शन है, 39.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल। बस आपको फार्मूले याद होंगे तो आप अच्छे से उनको सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया। इंशाल्लाह फिर इससे अगले लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, उनका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और न्यूमेरिकल्स का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।